मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा हूं जिसने 99 नहीं बल्कि 100 कत्ल किए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसे माफ कर दिया था। मैंने 99 कत्ल कर दिए अल्लाह। मैंने उन सबको खत्म किया। एक दिन अचानक के दिल में निदामत जाग उठी। उसने सोचा, क्या मेरे लिए भी तौबा है? वो एक इबादत गुजार शख्स के पास गया। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तुम्हारे लिए तौबा नहीं, क्योंकि तुम 99 कत्ल कर चुके हो। नहीं, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं। Forgive me। वो एक इबादत गुजार के पास गया और पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा, तुम्हारे लिए तौबा नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। तो क्या मेरी कोई उम्मीद नहीं? नहीं, अब माफी नहीं। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और उसने उसे भी कत्ल कर दिया। अब उसके कत्ल 100 हो गए थे। तुम्हें क्या हुआ? बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, तो मरना होगा। ये खत्म हुआ। 100 हो गए थे। 100 हो गए थे। नहीं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो एक आलिम के पास गया, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो एक आलिम के पास गया। तुम्हारी जुस्तजू काबिल सताइश है फिरौन। शुक्रिया बुजुर्ग। अल्लाह की रहमत से कौन रोक सकता है? कोई नहीं, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हारे लिए तौबा है। नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ कहे। वो शख्स तौबा के साथ सफर पर निकल पड़ा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं सफर कर रहा हूँ। जिंदगी के इस सफर में हम सब राही हैं, लेकिन वो मंजिल तक ना पहुंच सका। रास्ते में ही उसकी मौत आ गई। फरिश्ते आए, रहमत और अजाब के दरमियान फैसला होने लगा। अल्लाह ने फरमाया, दोनों बस्तियों का फासला नापो। वो शख्स नेक लोगों वाली बस्ती के ज्यादा करीब निकला और अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया। याद रखो, गुनाह चाहे कितने भी बड़े हों, अल्लाह की रहमत उनसे भी बड़ी है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बुरे माहौल को छोड़ना और नेक लोगों का साथ इख्तियार करना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स भी करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।